लगातार मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता ये कहते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो वहीं कुछ नेता ये कहते हैं कि भैया भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहिए, अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। तो आप देखिए किस तरीके से जो तालमेल है वो दोनों ही दलों में नहीं बैठता हुआ नजर आ रहा है। वहीं लल्लन सिंह एक वक्त में नीतीश कुमार के राइट हैंड माने जाते थे और कहीं ना कहीं लल्लन सिंह एक बड़े कह सकते हैं प्रभावी नेता थे, और जिस तरीके से नीतीश कुमार और उनकी जोड़ी बिहार की राजनीति में हमें देखने को मिलती थी, कहीं ना कहीं अब उसमें एक खटपट और अनबन जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। बिहार में एक तस्वीर ने सियासी माहौल को गरमा दिया है। वो तस्वीर है एनडीए की बैठक की। वो तस्वीर है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवाज पर एनडीए की बैठक में फैसला लिया जा रहा था कि बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या रणनीति रहने वाली है, आखिरकार हमारा लक्ष्य क्या होगा। बैठक तो हुई, लेकिन इस बैठक में जो फैसले लिए गए, इस फैसले के विपरीत कुछ चेहरे नजर आए जो कहीं ना कहीं संकेत दे रहे हैं कि एनडीए में बड़ी फूट पैदा हो सकती है। महागठबंधन में कई पार्टियों का शामिल होने का सिलसिला बढ़ सकता है। महागठबंधन बिहार में मजबूत हो सकता है। आखिरकार कौन सी है वो तस्वीर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही होगी, जहां एक तरफ मौजूद नजर आते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के चेहरे पर मुस्कुराहट, दूसरी तरफ देखा जाए तो बगल की कुर्सी खाली नजर आती है। फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बैठे हुए दिखाई देते हैं और फिर कुर्सी पर नजर आते हैं ललन सिंह, मुंगेर से जेडीयू सांसद और केंद्रीय मंत्री हैं। ललन सिंह के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं बल्कि परेशानी, बल्कि नाराजगी दर्शाई जा रही है। ये नाराजगी किस आधार पर है? क्या ललन सिंह की नाराजगी मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर है? क्या एनडीए की बैठक में जो फैसले लिए जा रहे थे उस फैसले के खिलाफ हैं? क्या ललन सिंह अब नीतीश कुमार के समर्थन में उतरना नहीं चाहते हैं? ये कई सवाल यहाँ पर बनते हैं कि आखिरकार नाराजगी का आधार क्या है। और इन्हीं सभी सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज भी मौजूद है। जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि आखिरकार अब बिहार में जो चुनाव होगा और उस चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन का क्या होगा। सिराज, क्या लगता है? चेहरे तो कई नजर आए, कई दल भी नजर आए, लेकिन कई दलों के आधार पर देखें तो ललन सिंह और नीतीश कुमार एक ही पार्टी का हिस्सा हैं। बड़े चेहरे हैं, एक मुख्यमंत्री हैं और एक केंद्रीय मंत्री हैं। ललन सिंह तो राइट हैंड नीतीश कुमार के कहे जाते थे, हर फैसलों के साथ नजर आते थे, यहाँ तक कि साथ में बैठना भी उनका कई बार कई बैठकों में देखा गया है। लेकिन ये दूरियां और मुस्कुराहट और नाराजगी किस आधार पर हो सकती है? क्या लगता है जो अभी तक फैसला मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर नहीं हो पा रहा है, क्या इसी रेस में ललन सिंह अपने आप को भी देख रहे हैं? जी बिल्कुल नाज़मीन, जाहिर सी बात है जिस तरीके से लल्लन सिंह को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि भाई जब नीतीश कुमार दिलीप जायसवाल की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं तो लल्लन सिंह का आखिर उदास होना ये क्यों दर्शा रहा है, और लल्लन सिंह का उदास होना कहीं ना कहीं अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। क्योंकि हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि अब बिहार में अगले साल विधानसभा के चुनाव है और उस चुनाव से पहले जिस तरीके से एनडीए में तमाम तरह की बयानबाजी हो रही है, लगातार मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता ये कहते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो वहीं कुछ नेता ये कहते हैं कि भैया भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहिए, अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। तो आप देखिए किस तरीके से जो तालमेल है वो दोनों ही दलों में नहीं बैठता हुआ नजर आ रहा है। वहीं देखा जाए दूसरी तरफ तो कहीं ना कहीं अगला सवाल ये उठता है कि भाई नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी कौन होगा, आखिर कौन होगा जो नीतीश कुमार के बाद जेडीयू की कमान संभालेगा, आखिर नीतीश कुमार के बाद जेडीयू की तरफ से सीएम पद की उम्मीदवारी किसकी होगी, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। और जाहिर सी बात है कि लल्लन सिंह एक वक्त में नीतीश कुमार के राइट हैंड माने जाते थे और कहीं ना कहीं लल्लन सिंह एक बड़े कह सकते हैं प्रभावी नेता थे, और जिस तरीके से नीतीश कुमार और उनकी जोड़ी बिहार की राजनीति में हमें देखने को मिलती थी, कहीं ना कहीं अब उसमें एक खटपट और अनबन जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। तस्वीरें राजनीति में बहुत कुछ बयां करती है और जाहिर सी बात है जिस तरीके से लल्लन सिंह कह सकते हैं उदास नजर आए एनडीए की
बैठक में ये दर्शा रहा है कि जो नीतीश कुमार कार्य कर रहे हैं, जो नीतीश कुमार फैसले ले रहे हैं, उसमें ज्यादा कुछ भागीदारी है नहीं लल्लन सिंह की, और लल्लन सिंह की अब उतनी पूछताछ नहीं हो रही है जेडीयू में। इसी वजह से कहीं ना कहीं कह सकते हैं वो निराश नजर आ रहे हैं। और देखिए दो सवाल लेना चाहूंगी छोटे छोटे। एक तरफ उत्तराधिकारी की आपने बात की, पार्टी का कौन जिम्मेदाराना वो चेहरा हो सकता है जो कमान को संभाल सकता है। निशांत कुमार की भी चर्चा हो रही थी, बल्कि ये तक कहा जाने लगा था कि नीतीश कुमार को निशांत कुमार को लाना चाहिए। जेडीयू पार्टी ही खुद मुखरता के साथ बोल रही थी, लेकिन इसमें लल्लन सिंह का कोई बयान सामने नहीं आया था। बेशक निशांत कुमार ने अपने पैर पीछे खींच लियो, लेकिन पूरी पार्टी की कोशिश थी कि नीतीश कुमार के बाद निशांत कुमार ही होने चाहिए। दूसरा सवाल कि लल्लन सिंह कई ऐसे मुद्दों पर नीतीश कुमार के खिलाफ नजर आए। वक्फ संशोधन का जो मुद्दा होगा वो भी आपने संसद के अंदर देखा होगा। बीजेपी के पक्ष में थे, लेकिन नीतीश कुमार पक्ष में नजर नहीं आते हैं। इन दोनों सवालों के क्या आधार निकल सकते हैं? जी देखिए, नीतीश कुमार जो है वो बिहार की राजनीति के चाणक्य हैं, और जाहिर सी बात है जब वो फैसला लेते हैं तो ना ही उसका अंदाजा मीडिया के चैनल से लगा पाते हैं, ना ही राजनीतिक विशेषज्ञ लगा पाते हैं। आपने देखा होगा कि हाल ही में जिस तरीके से कह सकते हैं जेडीयू की कार्यकारिणी बैठक होती है, उस दौरान लल्लन सिंह कह सकते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन जब वो बैठक होती है उस दौरान बैठक से पहले मीडिया जब पूछती है कि भाई किस बात को लेकर बैठक हो रही है, तो लल्लन सिंह कहते हैं कि मामूली सी बैठक है, चुनाव को लेकर बैठक है। लेकिन जब बैठक खत्म होती है तो सीधे तौर पर देखा जाता है, जब सवाल किया जाता है कि आखिर आपको जो अध्यक्ष पद है उससे क्यों हटाया गया, तो वो कहते हैं कि मुझे हटाया नहीं गया, मैंने इस्तीफा दे दिया। आप सोचिए कि जिस लल्लन सिंह को यह नहीं पता था कि इस बैठक में मेरे कह सकते हैं खिलाफ फैसला आ जाएगा, मैं प्रदेश अध्यक्ष, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से कहीं ना कहीं मुझे इस्तीफा देना पड़ेगा, वो लल्लन सिंह किस तरीके का कद रखते थे जेडीयू में। और जाहिर सी बात है जो खबरें निकलकर सामने आई थी उस वक्त कि लल्लन सिंह के जो संपर्क है वो लालू यादव, तेजस्वी यादव से बढ़ रहे थे। इसी वजह से कहीं ना कहीं लल्लन सिंह को कह सकते हैं अध्यक्ष पद से हटाया गया। यह भी आरोप लगा उन पे कि जो जेडीयू के नेता हैं वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं उनकी अनदेखी करते हैं। लल्लन सिंह अपनी चलाते हैं पार्टी में, वो नेताओं की नहीं सुनते हैं। और देखिए नीतीश कुमार ऐसे नेता हैं जो तमाम जो दल है उनको साथ लेकर चलते हैं, साथ ही जो तमाम कह सकते हैं नेता हैं उनको भी साथ लेकर चलते हैं। और इसी वजह से लंबे समय से वो बिहार की राजनीति पर कह सकते हैं कि हक जमा कर बैठे हैं। और जाहिर सी बात है लल्लन सिंह ने जिस तरीके से भरे संसद में कह दिया था कि वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करती है जेडीयू, लेकिन नीतीश कुमार अगले ही दिन यह फैसला सुनाते हैं कि वक्फ बोर्ड की जितनी भी जमीनें हैं वहां पर 16 मदरसे बनाए जाएंगे, जो कि काफी ज्यादा विशाल मदरसे होंगे। तो आप सोचिए कि एक तरफ कह सकते हैं जेडीयू ने यह संदेश देने की कोशिश की कि भाई हम भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के साथ हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने यह संदेश दे दिया कि अभी भी हम मुस्लिमों के हिमायती हैं। और देखिए मुस्लिम समुदाय हमेशा से चाहता था कि वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं वो उनके कामों के लिए इस्तेमाल हो। और जाहिर सी बात है नीतीश कुमार ने एक कह सकते हैं तीर से दो निशाने जरूर लगाए। हालांकि खबरें निकलकर जरूर कई तरह के सामने आ रही है कि लल्लन सिंह और नीतीश कुमार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लल्लन सिंह नीतीश कुमार से नाराज हैं, तो वहीं देखा जाए तो नीतीश कुमार लल्लन सिंह के कई कामों से नाराज हैं, खासतौर पर जिस तरीके से जब से वो केंद्रीय मंत्री बने हैं तब से उनकी भूमिका और भी ज्यादा बढ़ी है। और खबरें यह भी निकलकर सामने आती है कि लल्लन सिंह जो है वो गृह मंत्री अमित शाह के करीबी होते जा रहे हैं। और देखिए बीजेपी के किसी भी नेता के करीब होना कहीं ना कहीं जो तमाम पार्टियां उनके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा जिस तरीके से उद्धव ठाकरे के जो सबसे विश्वसनीय कह सकते हैं कि एकनाथ शिंदे हुआ करते थे, लेकिन आज देखिए उन्होंने पार्टी तोड़ दी और महाराष्ट्र में वो सीएम की कुर्सी पर बैठ गए, भारतीय जनता पार्टी का साथ दे दिया। वहीं देखा जाए आप चंपाई सोरेन का झारखंड में हाल ही में जो हुआ, चंपाई सोरेन जो है पार्टी तोड़ देते हैं। वहीं हेमंत सोरेन कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके से असम में मुख्यमंत्री बन गए, वो कांग्रेस से बगावत करके, तो तमाम जो कह सकते हैं एग्जाम्पल है ये नीतीश कुमार बखूबी समझते हैं। और देखिए बीजेपी को नीतीश कुमार से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि बिहार की राजनीति में लंबे समय से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। छोटा सा सवाल यहाँ पर लेना चाहूंगी, इस बैठक में पशुपति पारस, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी भी नजर नहीं आए थे, ये भी नाराज हैं क्या नीतीश कुमार? हाँ जी बिल्कुल, जिस तरीके से तमाम तरह की बयानबाजी हो रही थी, जब कह सकते हैं आरक्षण का मुद्दा था, उस वक्त भी आपने देखा होगा कि जीतन राम मांझी और चिराग पासवान में लगातार जुबानी जंग देखने को मिल रही थी। वहीं देखा जाए चिराग पासवान और नीतीश कुमार की जिस तरीके से नजदीकियां बढ़ी है, तो पशुपति कुमार पारस को नोटिस मिल गया बिहार सरकार की तरफ से कि भाई जो आपका कार्यालय है उसे 7 दिनों के भीतर खाली कर दीजिए। हालांकि हाईकोर्ट ने उन्हें
राहत जरूर दी है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से नीतीश कुमार की सरकार द्वारा पशुपति कुमार पारस को नोटिस दिया गया, इससे कहीं ना कहीं ये साफ दिखता है कि अंतरकलह किस तरीके से एनडीए पार्टी में है और कहीं ना कहीं आने वाले समय में और बढ़ सकती है। और खबरों के अनुसार पशुपति कुमार पारस को तो बुलाया भी नहीं गया था। आप सोचिए, एनडीए में कह सकते हैं कि बिहार में भले ही बीजेपी नेतृत्व करती है, लेकिन नीतीश कुमार मुझे लगता है अभी भी बड़ा चेहरा है बिहार। नीतीश कुमार बड़ा चेहरा है और नीतीश कुमार इतना बड़ा चेहरा है कि महागठबंधन की तरफ से बार बार इशारा दिया जा रहा है कि आरजेडी के साथ आ जाइए, हाथ मिला लीजिए। मुख्यमंत्री की कमान कहीं नहीं जाने वाली है, बस दल बदलते हुए नजर आएंगे। अब देखना होगा कि आखिरकार ललन सिंह और नीतीश कुमार के चेहरों को लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्या इस सवाल के आधार पर बिहार में कुछ बड़ा खेला होने वाला है? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।